ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। वराह पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू नववर्ष के बाद आने वाली सबसे पहली एकादशी होती है कामदा एकादशी। संस्कृत में कामदा का अर्थ होता है जो मांगा जाए उसे देना। इसी कारण से कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामदा एकादशी को शास्त्रों में सभी पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को जीवन के सभी अनजाने में जाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य देव की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने को लेकर लोगों के मन में असमंजस जरूर होगा। तो आज आपको बताते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत कब रखना शुभ रहेगा, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और हरिवासर का समय कब तक समाप्त होगा। साथ ही व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी पत्र कब तोड़कर रखने चाहिए, यदि आपका इस दिन कोई और उपवास भी है तब आपको किस प्रकार से दोनों उपवास रखने हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने चैत्र के महीने में हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनी। उम्मीद है आने वाले महीने में भी आप इसी तरह से हमारे चैनल पर हर महीने के महात्म्य की कथाएं सुनते रहेंगे। इस बार 1 अप्रैल शनिवार को कामदा एकादशी है। एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाएंगे। साथ ही दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। महिलाओं या स्त्रियों को दशमी तिथि को ही सर से स्नान करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल शनिवार को तड़के 1:59 से, जिसकी समाप्ति 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर होगी। क्योंकि 1 अप्रैल को सूर्योदय से पहले भी एकादशी की तिथि है और सूर्योदय के बाद भी एकादशी की तिथि ही रहने वाली है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 1 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। 1 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:23, सूर्यास्त का समय शाम 6:30, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 पर रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से, जिसकी समाप्ति 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर हो जाएगी। द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। मान्यताओं के अनुसार इस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो द्वादशी तिथि को आपको हरिवासर के समय का भी ध्यान रखना है। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय सुबह 6:22, सूर्यास्त शाम 6:30 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो 2 अप्रैल रविवार को सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे तक का जो समय है वो एकादशी उपवास खोलने का समय रहेगा। 10:15 से पहले पहले हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए इस समय आप व्रत खोलने से बिल्कुल बचें। आप सुबह के समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको भोजन आदि या प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास खोलना है वो इसी शुभ मुहूर्त में खोलना होगा। उपवास रखने वाले सभी भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चंदन का तिलक लगाकर पीले फल, पीले फूल आदि भगवान को अर्पित करने चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद श्री विष्णु चालीसा का पाठ और सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर अन्न का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक का और अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन जो लोग
भूखे ना रह पाते हों, जिनके लिए इस उपवास को रखना बहुत मुश्किल होता हो, वो शाम की पूजा करके केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। रात में हो सके तो जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी संभव हो उतनी देर तक भजन कीर्तन करके अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। उससे पहले भगवान विष्णु का एक बार फिर से विधि विधान से पूजन कर, शुद्ध सात्विक भोजन का, फलों का भोग लगाकर और दान की सामग्री दान में देकर फिर आप उपवास खोल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।